क्या एक छोटी सी चिड़िया एक विशाल हाथी की जान बचा सकती है? एक हरे भरे जंगल में एक बहुत ही दयालु हाथी रहता था। वह सभी जानवरों की मदद करता और किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया जमीन पर बैठी रो रही थी। हाथी ने प्यार से पूछा, तुम क्यों रो रही हो, छोटी चिड़िया? चिड़िया बोली, एक सांप ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। हाथी को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी सूंड से सांप को डराया और उसे वहां से भगा दिया। कुछ दिनों बाद हाथी जंगल में चलते हुए एक गहरे गड्ढे में गिर गया। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसी समय वही छोटी चिड़िया वहां पहुंची। उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। सभी ने मिलकर मेहनत की और हाथी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हाथी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, आज समझ आया, छोटा या बड़ा कोई नहीं होता, दयालु दिल सबसे बड़ा होता है। सीख, जो दूसरों की मदद करता है उसे जरूरत के समय मदद जरूर मिलती है। क्या सिर्फ लंबा होना ही ताकत की निशानी है, या फिर असली जीत दिमाग से होती है? आज की कहानी एक घमंडी जिराफ और एक छोटे से खरगोश की है। जंगल में एक जिराफ रहता था। वह बहुत लंबा और सुंदर था। उसे अपनी ऊंचाई पर बहुत घमंड था। वह अक्सर छोटे जानवरों से कहता, देखो, मैं तुमसे सबसे ऊंचा हूँ, मुझे सब कुछ ऊपर से दिखाई देता है। एक दिन उसने छोटे से खरगोश को देखकर हंसते हुए कहा, अरे छोटे, तुम तो घास में खो जाते हो। खरगोश चुप रहा और उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद जंगल में आग लग गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। जिराफ घबरा गया। धुआं इतना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो ऊंचाई पर था। तभी वही छोटा सा खरगोश आया। उसने कहा, जंगल के नीचे एक सुरंग है, मैं रोज वहां खेलता हूँ, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। खरगोश जिराफ को सुरक्षित जगह तक ले गया। जिराफ की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज समझ आया, ऊंचाई नहीं, समझदारी असली ताकत होती है। ये सुनकर खरगोश मुस्कुरा दिया। सीख, किसी को छोटा समझकर कभी उसका मजाक मत उड़ाओ। क्या सिर्फ सुंदर होना ही सबसे बड़ी ताकत है? अगर आपके पास सुंदर पंख हों, लेकिन समझ ना हो, तो क्या आप सच में महान कहलाएंगे? आज की कहानी है एक ऐसे मोर की जो अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करता था, और एक छोटी सी चिड़िया जिसने उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। एक हरे भरे जंगल में एक बेहद सुंदर मोर रहता था। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह चमकते थे। जब भी वह अपने पंख फैलाता, पूरा जंगल उसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाता। लेकिन उस सुंदरता के साथ उसमें एक बुरी आदत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वह रोज तालाब के किनारे आकर अपना प्रतिबिंब देखता और कहता, देखो मुझे, इस पूरे जंगल में मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं। पास ही एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह साधारण थी, छोटे भूरे पंख, लेकिन बहुत बुद्धिमान और समझदार। एक दिन
मोर ने चिड़िया से कहा, तुम्हारे पंख कितने साधारण हैं। मेरे जैसे रंग बिरंगे पंख होते तो तुम भी खास होती। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, सुंदरता अच्छी बात है, लेकिन समझ और विनम्रता उससे भी ज्यादा जरूरी है। मोर ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे सिखाओगी? तुम तो मुझसे कहीं छोटी हो। दिन बीतते गए। एक दिन जंगल में तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। पेड़ हिलने लगे, टहनियां टूटने लगी। मोर ने अपने भारी पंख फैलाए, लेकिन तेज हवा में वह संतुलन नहीं बना पाया। उसके बड़े बड़े पंख उलझ गए। वह घबराने लगा। उसी समय छोटी चिड़िया ने पास के एक घने पेड़ की मजबूत शाखा पर शरण ली। उसने हवा की दिशा को समझा और खुद को सुरक्षित रख लिया। कुछ देर बाद आंधी थम गई। मोर भीग चुका था, थका हुआ था और समझ चुका था कि सिर्फ सुंदरता उसे सुरक्षित नहीं रख सकी। वह धीरे से चिड़िया के पास गया और बोला, आज मैंने समझ लिया, सिर्फ सुंदर दिखना काफी नहीं, समझ और विनम्रता ही असली ताकत है। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, हर किसी में कोई न कोई खासियत होती है, जरूरी है उसे समझना और दूसरों का सम्मान करना। उस दिन के बाद मोर का घमंड खत्म हो गया। वह अपनी सुंदरता पर इतराने के बजाय दूसरों की खूबियों की कद्र करने लगा और पूरा जंगल पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा। सीख, सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं, समझ और विनम्रता ही असली सुंदरता है। क्या आपने कभी ऐसा चाहा है कि जो है उससे ज्यादा मिल जाए और फिर और ज्यादा, लेकिन अगर वही लालच आपसे सब कुछ छीन ले तो? आज की कहानी है एक बंदर की, एक आम के पेड़ की और एक ऐसी सीख की जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। आइए शुरू करते हैं कहानी। एक हरे भरे जंगल में, जहाँ ठंडी हवा बहती थी और पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती थी, वहाँ एक विशाल और सुंदर आम का पेड़ खड़ा था। वह पेड़ बहुत पुराना था, लेकिन उतना ही दयालु और उदार भी। हर गर्मी में उस पर सुनहरे, रसीले और मीठे आम लगते थे। पक्षी आते, गिलहरियां आती, हिरण उसकी छाया में आराम करते और उसकी ऊंची डालियों पर रहता था एक बंदर मिंकू। मिंकू तेज था, चतुर था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह बहुत लालची था। हर सुबह मिंकू सबसे पके हुए आम तोड़ता, एक खाता, दो खाता, 3 खाता। रस उसके मुंह से टपकता और वह जोर जोर से हंसता। पेड़ कभी कुछ नहीं कहता, वह चुपचाप सब कुछ देता रहता। एक दिन पेड़ ने धीरे से कहा, मिंकू बेटा, जितनी जरूरत हो उतना ही लो, कुछ दूसरों के लिए भी छोड़ दो। लेकिन मिंकू ने ध्यान नहीं दिया। वह बोला, यह पेड़ मेरा है, मैं यहाँ रहता हूँ। वह सोचने लगा। धीरे धीरे मिंकू ने किसी को भी पास आने नहीं दिया। पक्षी आते तो वह चिल्लाता, गिलहरियां चढ़ती तो उन्हें भगा देता। यह सब मेरा है, वह गर्व से कहता। अब जंगल शांत हो गया, कोई भी उसके पास नहीं आता। लेकिन मिंकू को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह कच्चे आम भी तोड़ने लगा, उन्हें छुपा छुपा कर जमा करता। लेकिन कुछ ही दिनों में वे आम सड़ने लगे, उनमें कीड़े पड़ गए, मीठी खुशबू बदबू में बदल गई। फिर भी उसका लालच नहीं रुका। एक दिन अचानक जंगल में भयानक तूफान आया। तेज हवाएं चली, बिजली कड़की, डालियां हिलने लगी। मिंकू डर गया। वह पेड़ को कसकर पकड़कर बैठ गया, लेकिन
क्योंकि उसने बहुत से आम समय से पहले तोड़ लिए थे। पेड़ कमजोर हो चुका था। तूफान में कई डालियां टूट गईं। उनके छुपाए हुए सारे आम नीचे गिरकर कीचड़ में खराब हो गए। सुबह जब सब शांत हुआ, पेड़ घायल खड़ा था। बहुत कम आम बचे थे। मिंकू ने इधर उधर ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। न दोस्त, न खाना, न खुशियां, सिर्फ सन्नाटा। भूखा और उदास मिंकू चुपचाप बैठ गया। पहली बार उसने पेड़ को ध्यान से देखा। पेड़ घायल होते हुए भी धीरे से बोला, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने जरूरत से ज्यादा लिया। मिंकू की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो, वह धीरे से बोला। कुछ दिन बीते। धीरे धीरे पेड़ पर नए आम आने लगे। इस बार मिंकू ने जल्दी नहीं की। उसने इंतजार किया। जितनी जरूरत थी उतना ही लिया। सब पक्षी लौटे। उसने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। गिलहरियों को भी आम बांटे। अब पेड़ फिर से मजबूत होने लगा और मिंकू का दिल भी। सीख: लालच हमें कुछ समय के लिए खुश कर सकता है, लेकिन संतोष और साझा करना हमें सच्ची खुशी देता है। जब हम जरूरत भर लेते हैं और बाकी बांट देते हैं, तो जीवन आम से भी मीठा हो जाता है। क्या हो अगर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर सबसे छोटे जानवर से हार जाए? एक घने जंगल में रहता था एक शेर, ताकतवर लेकिन बेहद आलसी। पूरा जंगल उससे डरता था। लेकिन एक दिन एक छोटे से खरगोश ने तय किया, अब डर खत्म होगा। कैसे? आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत शक्तिशाली था। उसकी दहाड़ से पेड़ कांप उठते थे। लेकिन वो बहुत आलसी भी था। उसे शिकार करना पसंद नहीं था। उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, अब से तुम रोज मेरे पास एक जानवर भेजोगे। मैं खुद शिकार करने नहीं जाऊंगा। डरे हुए जानवरों ने उसकी बात मान ली। हर दिन एक जानवर रोते हुए शेर की गुफा की ओर जाता। पूरा जंगल डर में जी रहा था। एक दिन एक छोटे से खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत छोटा था, लेकिन वह समझदार था। वह धीरे धीरे चलता हुआ सोचने लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। वह जानबूझकर देर से शेर की गुफा पहुंचा। शेर गुस्से में दहाड़ा, इतनी देर क्यों हुई? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? खरगोश झुककर बोला, महाराज, मैं तो समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। शेर की आंखें लाल हो गईं। क्या कहा? दूसरा शेर मेरे जंगल में? खरगोश बोला, जी महाराज, वह खुद को असली शेर, असली राजा कहता है। यह सुनते ही शेर क्रोध से कांप उठा। मुझे अभी उसी के पास ले चलो। खरगोश उसे जंगल के अंदर एक पुराने कुएं के पास ले गया। महाराज, वह इसी कुएं में रहता है, खरगोश बोला। शेर ने कुएं में झांका। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे लगा कोई दूसरा शेर उसे घूर रहा है।
शेर जोर से दहाड़ा। पानी में वही दहाड़ गूंज उठी। गुस्से में अंधा होकर शेर चिल्लाया, मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। और बिना सोचे समझे वह सीधे कुएं में कूद पड़ा। गहरा कुआं था, शेर बाहर नहीं निकल पाया। खरगोश चुपचाप वापस जंगल लौट आया। जब जानवरों को सच्चाई पता चली तो वे खुशी से झूम उठे। उस दिन के बाद जंगल हमेशा के लिए डर से मुक्त हो गया और वह छोटा सा खरगोश सबका हीरो बन गया। सीख: बुद्धि हमेशा ताकत से बड़ी होती है। घमंड का अंत निश्चित है और साहस आकार से नहीं, सोच से आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई बहुत चालाक हो और सामने वाला बिल्कुल ईमानदार, तो जीत किसकी होगी? जंगल में ऐसा ही मुकाबला हुआ। एक सच्चे दिल वाले हिरण और एक बेहद चालाक लोमड़ी के बीच। आखिर किसकी जीत हुई? चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और सुंदर जंगल में एक हिरण रहता था। वह बहुत शांत, विनम्र और सबसे बढ़कर ईमानदार था। जंगल के सभी जानवर उस पर भरोसा करते थे। वहीं उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। वह बहुत चालाक थी। वह मीठी बातें करती, लेकिन मन में हमेशा कोई ना कोई चाल चलती रहती। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस भोले हिरण को अपने जाल में फंसा लूं, तो मुझे आराम से भोजन मिल जाएगा। अगले दिन वह हिरण के पास गई और बोली, मित्र हिरण, मैंने सुना है नदी के उस पार बहुत हरी भरी घास उगी है। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। हिरण ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं चलने को तैयार हूँ। लोमड़ी उसी जंगल के अंदर गहराई में ले गई। रास्ते में एक किसान का खेत पड़ता था। लोमड़ी ने सोचा, बस यहीं इसे फंसाया जा सकता है। उसने कहा, देखो हिरण, कितना सुंदर खेत है। वहां की घास सबसे स्वादिष्ट है। हिरण थोड़ा रुका। उसे याद आया, जंगल के बुजुर्ग हाथी ने कहा था, जहां लालच हो वहां खतरा भी छुपा होता है। हिरण ने सावधानी से चारों ओर देखा। उसे जाल की हल्की सी चमक दिखाई दी। वह तुरंत समझ गया कि यह एक जाल है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बोला, मित्र लोमड़ी, पहले तुम खा लो, मैं बाद में खाऊंगा। लोमड़ी चौंकी, नहीं नहीं, तुम मेहमान हो, पहले तुम खाओ। हिरण मुस्कुराया, नहीं, तुमने रास्ता दिखाया है, तुम्हारा हक पहले है। लोमड़ी लालच में आ गई। जैसे ही उसने खेत में कदम रखा, धड़ाम, वह किसान के जाल में फंस गई। लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हिरण शांत स्वर में बोला, मित्र, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उसी में गिरता है। यह कहकर वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद किसान आया और लोमड़ी को पकड़ कर ले गया। जंगल में यह खबर फैल गई। सभी जानवर हिरण की समझदारी और ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे और उस दिन से जंगल में एक सीख हमेशा के लिए बस गई। ईमानदारी कमजोर नहीं होती, वह बुद्धि और धैर्य के साथ मिलकर सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सीख: सच्चाई और ईमानदारी अंत में हमेशा जीतती है। चालाकी और छल ज्यादा दूर तक नहीं चलते।
अगर उड़ते समय कोई बोल दे तो क्या होगा? आइए सुनते हैं कछुए और हंसों की कहानी। एक समय की बात है, एक तालाब के पास एक कछुआ रहता था। उसके 2 अच्छे दोस्त थे, 2 हंस। तीनों साथ खेलते और खुश रहते थे। एक गर्मी में तालाब सूख गया। कछुआ बहुत उदास हो गया। हंसों ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वे एक मजबूत लकड़ी की छड़ी लाए। तुम इस छड़ी को मुंह से पकड़ लेना और हम दोनों इसे दोनों ओर से पकड़कर तुम्हें नए तालाब तक ले चलेंगे। उड़ने से पहले हंसों ने चेतावनी दी, ध्यान रखना, उड़ते समय मुंह मत खोलना। कछुए ने कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हंस उड़ने लगे। कछुआ हवा में उड़ने लगा। नीचे लोग बोले, देखो देखो, उड़ता हुआ कछुआ। कछुए को घमंड आ गया। वह बोलना चाहता था। जैसे ही उसने मुंह खोला, वह नीचे गिर गया। हंस बहुत दुखी हुए। कछुए को अपनी गलती समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि समय पर चुप रहना कितना जरूरी होता है। अगर एक छोटा सा चूहा एक शेर की जान बचा दे तो? एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर दौड़ गया। शेर ने उसे पकड़ लिया और गरजा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। शेर हंसते हुए बोला, तू मेरी मदद करेगा? फिर भी उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी की जाल में फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। आवाज सुनकर चूहा आया। उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को कुतर दिया। शेर आजाद हो गया। शेर बोला, आज मैंने सीख लिया कि छोटा कोई नहीं होता। और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और याद रखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।